जो मोदी चला रहे हैं, गरीबों को राशन बांट रहे हैं, हमें बिजली बढ़िया मिल रहा है, आवागमन का साधन बढ़िया मिल रहा है। यहाँ तो मोदी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। जो वर्तमान में जो सांसद थे, अब उनके द्वारा एक विकास कार्य कहीं नहीं किया, लेकिन लोगों ने उनको जिताया और जिनके द्वारा ऐतिहासिक काम किया गया वो चुनाव हार गया। नमस्कार, यूपी तक का कारवां आज गाजीपुर में है और आज हम गाजीपुर की आमघाट सहकारी कॉलोनी में हैं। इस कॉलोनी में ज़्यादातर बुनियाद रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पे रहते हैं। ये गाजीपुर लोकसभा की एक बड़ी कॉलोनियों में शुमार है, जहाँ गाय ज़्यादा रहते हैं। आज कम्युनिटी चौपाल में हम उनसे बात करेंगे कि अगर गाजीपुर लोकसभा का चुनाव आज तो वोटरों का रुझान क्या है। सर, आप आएंगे मेरे साथ? क्यों खड़े हो जाओ। चाय पीते? जी जी, बिल्कुल चाय पीते हुए आइए। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन है और सर, आप अपना नाम बताएं। पवन कुमार राय। गाजीपुर लोकसभा के रहने वाले? हाँ हाँ, एकदम। विधानसभा भी लोकसभा गाजीपुर है। जी जी। पवन जी, गाजीपुर में उपचुनाव होना था लेकिन नहीं हुआ। हाँ। क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ जो चुनाव होगा तो गाजीपुर में जनता क्या सोचती है? जनता तो भाई सबसे अच्छा जो है वर्ग जो करने वाला है, सरकार जो मोदी चला रहे हैं, गरीबों को राशन बांट रहे हैं, हमें बिजली बढ़िया मिल रहा है, आवागमन का साधन बढ़िया मिल रहा है। यही जनता को चाहिए। किसानों को जो है खाद्यान्न मिल रहा है, बढ़िया सी खाद मिल रहा है, सारी चीज़ें गैस मिल रहा है, और क्या चाहिए जनता को? ये माना जाता है कि आप बुनियाद बिरादरी से आते हैं। हाँ। ये माना जाता है कि जो सवर्ण मतदाता होता है आज जो है 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। सवर्ण मेरी बात मतदाता सुरक्षा चाहता है, ईमानदारी चाहता है और मेहनत से कमाना चाहता है। लेकिन हालिया जो अभी घोषित चुनाव हुआ हाँ। उसमें सारे मतदाता, चाहे वो भूमिहार रहे हो या चाहे जो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, ऐसा ट्रेंड है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देने वाले दिए हैं उसको, ऐसी बात नहीं। घोसी में जो इतना वोट मिला है, यह नहीं कि केवल बैकवर्डों का ही वोट चौहान को मिला है। 80% फॉरवर्डों का वोट उनको मिला है। ऐसा क्यों? सोच है लोगों का कि हमें सुरक्षा, ईमानदारी, काम हमें अच्छा लग रहा है। अब जनता जात पात से एकदम ऊपर उब गई। पवन जी, गाजीपुर में किसके बीच लड़ाई देख रहे हैं? यहाँ तो मोदी और इंडिया गठबंधन के बीच में है लड़ाई। मनोज सिन्हा एक बड़े कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी रहे हैं, हाँ, गाजीपुर के हाँ, सांसद भी रहे हैं हाँ। और उनके खिलाफ हमेशा जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अंसारी परिवार पिछली बार जीता भी था। अरे तो तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्या सीन बन रहा ऐसे है? में जो है सीन अब लोगों को पछता रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को काम करने वाले को वोट देना चाहिए। मोदी जी से जिले का बहुत विकास हुआ, बहुत उत्थान हुआ। इस नाते काम करने के नाते उनके प्रति लोगों की सहानुभूति है आज भी। देखिए, यहाँ चाय की दुकान पर कुछ सज्जन चाय पी रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक सज्जन करें, क्या नाम है सर? संजय कुमार राय, प्रधान गरुआ मकसूद। गाजीपुर लोकसभा के आप? हाँ, गाजीपुर लोकसभा में। संजय जी, जिस तरह से घोसी का उपचुनाव हुआ, रिजल्ट आपके सामने आया, सवर्ण मतदाता को खास तौर से भूमिहार बिरादरी को ये माना जाता है कि भाजपा ओरिएंटेड लोग। गाजीपुर में मनोज सिन्हा का बड़ा रसूख है, लेकिन फिर भी 2019 का चुनाव हार गए, क्यों? लेकिन सबसे पहले तो आपने घोसी का जो सवाल उठाया, घोसी में चुनाव जो ये उपचुनाव हुआ, वह सीट सपा के ही पास थी और आज भी जीत जो हुई है सपा की हुई। सबसे बड़ा सवाल था जो वहाँ प्रत्याशी देने में भाजपा ने गलती किया, क्योंकि वह ऐसा एक प्रत्याशी था जो सपा, भाजपा, बसपा रोज कहीं न कहीं दल बदलता था। इसको लेकर वहाँ जो है लोकल समाज में लोग, विशेष करके हमारी बिरादरी में तो जरूर ही लोग परेशान थे उसके कुछ पहले जब वह मंत्री था तो उसने कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया था, उसको लोगों ने भी याद करके रखा था और मौका मिला बदला ले लिया।
और रही जीत हार की बात, तो उपचुनाव में यह जीत हार के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे आने वाला चुनाव, गाजीपुर लोकसभा में क्या देखते हैं, मनोज सिन्हा किस तरह से फिट बैठे? मनोज सिन्हा जी तो पिछले चुनाव जो हारे उसमें ही फिट थे। अब गाजीपुर के लोगों ने उनको हरा दिया। क्यों, कैसे? अब यही जात पात। अब जो वर्तमान में जो सांसद थे, अब उनके द्वारा एक विकास कार्य कहीं नहीं किया गया, लेकिन लोगों ने उनको जिताया। और जिनके द्वारा ऐतिहासिक काम किया गया वो चुनाव हार गए। तो यह गाजीपुर की जनता को सोचने का खुद का विषय है कि वह किसको पसंद करेगी, यहाँ विकास चाहती है या विकास नहीं। तो क्या लगता है यहाँ पे जातिगत मुद्दे हमेशा भारी रहते हैं? जातिगत मुद्दे तो जरूर, जब से यह छोटी पार्टियां आई हैं तो इसी पर उनका खेल ही चलता है। नहीं, यदि जात रहेगी तो उनका खेल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वह बार बार इस चीज को भरती हैं, जात को, अपने जात को किसी न किसी बहाने उकसाना है उनको, और अपनी जो है रोटी सेकना है। लेकिन यदि सभी लोगों को यह चाहिए कि गाजीपुर का विकास हो, तो हम सब लोग को मिलजुल कर ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो हमारे गाजीपुर के विकास में। संजय जी हैं, पूर्व प्रधान है गढ़वा मकसूदपुर के। इनका मानना है कि घोसी में जो हार हुई वो प्रत्याशी की वजह से हुई। हमारे साथ एक सज्जन और है, क्या नाम है भैया? हाँ, सोनू जी। सोनू जी, ये बताइए कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, भूमिहार बिरादरी से, उसका मूड क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं। उसी चुनाव के बाद तो वहाँ पे भी वोट मिला है, लेकिन कम मिला है, ये मालूम है। और यह सरकार के जो रिएक्शन में नहीं मिला है। जो निचले स्तर के नेता है, जो पदाधिकारी सुनते नहीं है, जो पदाधिकारी के लिए खड़े नहीं है, जो कार्यकर्ता के लिए नहीं है, इसलिए वो हार का सामना करना पड़ा है। और वो हम मानते हैं कि वो अच्छा हुआ है। सर जी, जैसे एक परसेप्शन है, माना जाता है कि सवर्ण बिरादरी, राजपूत हुए, बिहार हुए, पंडित हुए, ये लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित रहते हैं। लेकिन घोसी चुनाव में एकदम उलट परिणाम आया। तो ये ऐसा क्यों आया? अगर प्रत्याशी अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या जो आपकी बिरादरी, भूमिहार बिरादरी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को जिसको कोर वोटर माना जाता है, क्या वो पलट भी सकते हैं अगर प्रत्याशी नहीं आए? बिल्कुल पलट जाएगी। हेलीकॉप्टर से ले आके किसी भी व्यक्ति को आप उतार देंगे और ये कहेंगे कि नहीं आप वोट दीजिए, यह मुमकिन नहीं है, ये उचित नहीं है। और जो उस तरह के प्रत्याशी रहेगा, प्रत्याशी अगर लोगों के बीच का रहे, किसी के लिए खड़ा हो, किसी के काम करने वाला हो, तब मजा रहा है। अभी उनका इतिहास रहा है पुराना, कहीं बसपा में रहे, फिर सपा में गए, सपा से फिर भाजपा में आए, फिर सपा में गए, फिर भाजपा में। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ चले जाए वहाँ पे आपको थोप दिया जाए, वो प्रत्याशी चुरा दीजिए। उसमें कोई जो गलती। और इस तरह अगर यहाँ पे भी और कहीं भी होता है तो मैं एक उदाहरण साथ कि हमारे लिए सवर्ण बिरादरी सभी हो चुकी है, उनको हरा देंगे। ऐसी सीख मिलनी चाहिए पार्टी, किसी भी पार्टी की। देखिए, तो आगे भविष्य की बात है। आते हैं, लड़ते हैं, तो भाई पार्टी नेतृत्व तय करेगी। अगर लड़ेंगे, गाजीपुर में 2014 से लेकर 2020 तक बढ़िया काम किए हैं, और आगे भी उनके लिए बढ़िया रहेगा। इंडिया गठबंधन से अजय राय भी आए। देखिए, ये तो अपने अपनी उसकी सोच की बात है। अजय राय भी हैं, सही बात है। कई लोग भी सभा में समाज भारत राजी बहुत लोग थे, लेकिन ये तो दिमागी आदमी जाने कि यहाँ पे शांति चाहिए, विकास चाहिए। गठबंधन और बिरादरी से नहीं जोड़ना, शांति चाहिए। शांति को वाकई में भाजपा में मिली। देखिए, कोई अपराधी यहाँ पे सभी लोग अपने घर में बैठे हुए, या नहीं तो बाहर है, या तो जेल के अंदर, या तो भगवान के ऊपर किसी के राजी, तो इसमें कोई जो सब सवाल नहीं। सही है। इस वक्त हम आम घाट कॉलोनी की एक चाय की दुकान पे है। राज बिहारी जी, आज हम कम्युनिटी चौपाल में भाई साहब के साथ बात कर रहे हैं, ज़्यादा जरूरी से बात करने के लिए देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव की राह किसकी आसान लगती है? 2024 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल होगी। और यहाँ की जनता 2014 से 2019 के बीच में जिस प्रकार से गाजीपुर में विकास के कार्य हुए हैं, वो गति पुनः आगे तेज गति से बढ़े, इसलिए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजने का काम है। जो घोसी में देखने को मिला, वो गाजीपुर की लोकसभा में भी देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गाजीपुर और घोसी, जैसे अभी जो उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, वहाँ एक जो स्थानीय मुद्दे थे, उस भावना को भड़काने में
सपा सफल रही है जो स्थानीय बनाम बाहरी, और वो भी ये भावना भड़काने में वो सफल इसलिए हो गए कि वहाँ की जनता ये समझ रही थी कि यदि ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारता भी है तो इसे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए उसने स्थानीय बनाम बाहरी के रूप में निर्णय लेकर एक संदेश भी देने का काम किया कि हम अपने को ही अपनाएंगे, वो चाहे किसी दल का हो। एक संदेश देने का काम किया। निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन विषयों पर ध्यान रखेगी। चलिए देखिए, रासबिहारी राय थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट अपना मत दिया। मेरे साथ देखिए कॉलोनी के एक बुजुर्ग हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? राधे मोहन राय। अलीपुर लोकसभा में जो अगर आज की डेट में चुनाव हो, उपचुनाव होना था, नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव हो तो क्या स्थिति देखते? लोकसभा का लोकसभा गाजीपुर में जी। गाजीपुर में भाजपा जीतेगी। लेकिन मनोज सिन्हा तो 2019 में हार गए। वो तो समीकरण ऐसा था जिसके कारण हारना था। वोट से नहीं हारे, समीकरण था। वोट से तो वो जीते थे। जरा स्पष्ट करें। स्पष्ट ये करेंगे कि पिछले चुनाव की अपेक्षा जो है 1.5 लाख वोट अधिक पाए, लेकिन समीकरण ऐसा बना जिसके कारण जो है उनको हारना पड़ा। यादव, मुसलमान, हरि, ये 3 सबसे बड़ी जातियां हैं और ये तीनों एक साथ हो गए। कुछ और वोट पड़े जिसके कारण हारना पड़ा, लेकिन वोट से नहीं हुआ, वो समीकरण से हारा। और ये माना गया है कि जैसे राय बिरादरी हुई, राजपूत हुए, ये बड़ी बिरादरियां जो होती हैं वो भाजपा को वोट करती हैं, लेकिन घोसी चुनाव में उलट देखा गया। ऐसा क्यों? ऐसा है कि कुछ तो आदमी नाराज थे प्रत्याशी से, जिसके कारण जो है ये काम हुआ, क्योंकि वो केवल अवसरवादी व्यक्ति थे। इस कारण जो है बड़े जात के लोग जो है उनको नहीं वोट दिए। देखिए, बुजुर्ग है और उन्होंने एक बात बताई कि प्रत्याशी भी एक अहम रोल रखता है। बब्बू जी, गाजीपुर लोकसभा में क्या देखिए, हम लोग तो खोज रहे हैं सिन्हा जी, जेन्युइन सी बात। कारण? विकास है, शांति प्रिय आदमी थे, अच्छे व्यक्तित्व के थे। अब चूंकि यहाँ की पब्लिक राजनीतिक समीकरण में ऐसी उलझ गई कि जातिगत आधार पर राजनीति को ले जा करके उनको हरा दिया। मान लीजिए मनोज जी के ऊपर अगर वो नहीं लड़ते हैं, उनकी जगह कोई और आता है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लगता है जो राय बिरादरी है आपकी बिरादरी, वो किधर जाएगी? देखिए, हम लोगों के पास बीजेपी अलायंस के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। उसी में इसका देखिए, घोसी की बात छोड़िए, घोसी उपचुनाव था। उपचुनाव हर जगह के उदासीन होता है, और सवर्णों के साथ सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है। हमारे आपके घर की महिलाएं सवर्णों के घर से नहीं जाएंगी। अन्य बिरादरियों में ये है कि वो महिलाएं पूरी वोट करके वोट करती हैं। हमारे यहाँ एक ये है कि महिलाएं सवर्णों की वोटिंग में थोड़ा सा उदासीन रहती हैं, तो यहाँ तो वोटिंग का मैटर आ गया। वहाँ पे ये है कि सुधाकर सिंह को जो समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के कहे जा रहे थे, उनको बड़ी संख्या में भूमिहार और राजपूतों ने भी वोट हाँ दिया है, क्योंकि भाजपा के कोर वोटर माने जाते फोर वोटर हैं, दिए हैं। हैं। ऐसा क्यों? वहाँ उन्होंने कुछ पहले से भी उनका रहा है, अपना उनकी पकड़ रही है लोगों में, तो वो व्यक्तिगत रूप से उनको वोट मिले हैं। वो पार्टी का वोट ये नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी का वोट चेंज हुए हैं। मतलब ये माना जाए कि जो लोकसभा चुनाव होगा और जो उपचुनाव हुआ उसमें अंतर है। जी 100% अंतर रहेगा। और लोग देखिए, उपचुनाव हमेशा उदासीन होते हैं कहीं के भी। 2024 चुनाव क्या देखते हैं? किसके किसके बीच में मुकाबला देखते हैं? देखिए, बीजेपी अलायंस और इंडिया ओम प्रकाश राजभर देखिए उनको बहुत मजबूती के साथ नहीं लिया जाता। अगर वो भाजपा, जैसे वो पिछले चुनाव में सपा के साथ थे, जी। अभी वो भाजपा के साथ है, तो 20 कौन बनाएंगे? 20 देखिए, उनका अब उनका स्वयं का ही अस्तित्व उनके बिरादरी में से हट गया। उनका स्वयं का ही अस्तित्व उनकी बिरादरी उनको बहुत लाइटली ले रही है। वो कह रही है कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी एक जगह पे रह नहीं रहे हैं। तो ये भी एक उनके साथ मेजर प्रॉब्लम है।
तो आज हम आम घाट कॉलोनी में थे और हमने भूमिहार बिरादरी के लोगों के बीच बात की और उनका मूड जाना। एक छोटी सी जानकारी हम आपको देंगे कि गाजीपुर लोकसभा चुनाव में 2014 में मनोज सिन्हा लगभग 35,000 वोटों से जीते थे और कैबिनेट मंत्री बनाए गए। लेकिन 23,000, जैसा कि लोग बता रहे हैं, 20 से 23,000 करोड़ की परियोजनाएं चलाने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा 1.5 लाख वोट ज्यादा पाने के बावजूद लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव हार गए। और ऐसे में गाजीपुर में जो सांसद थे अफजाल अंसारी, जो बसपा के सांसद थे, वो अलायंस से बन के आए थे, उनको पिछले 29 अप्रैल को सजा हो गई थी और उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके बाद गाजीपुर संसद विहीन है। ऐसे में उपचुनाव की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि गाजीपुर में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होना है और यहाँ का मतदाता इंतजार कर रहा है कि कब अगला चुनाव आएगा। लोगों ने ये माना है कि यहाँ पे विकास बनाम जातिवाद की राजनीति हावी रहती है। अब आने वाला समय बताएगा 2024 के चुनाव में कि जनता किस करवा अपना वोट। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से।